हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ सैयद ताहा कादरी फ्रॉम केम टॉक्स। और एक बार फिर से आपके सामने इकोनॉमिक्स के टॉपिक को लेकर आपके सामने आया हूं। और आप जानते हो कि इकोनॉमिक्स में एक आपको कुछ ना कुछ बताने का प्रयास करते हैं हम। लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि यूएस की इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ गया है। अब आपके सामने दो वर्ड मैंने रखा, इकोनॉमी और इन्फ्लेशन। दोनों का ऐसा रिश्ता है जैसे भाई बहन का होता है, ऐसा रिश्ता है जैसे पति पत्नी का होता है। यानी जहाँ इकोनॉमी है वहाँ इन्फ्लेशन होना ही होना है, और जहाँ इकोनॉमी है वहाँ रिसेशन भी होना है। तो ये सब टर्म्स ऐसे हैं जो आपको पता होना चाहिए बिफोर यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट इकोनॉमिकल चेंज इन द वर्ल्ड। ओके, द इकोनॉमिक सिनेरियो। ओके, सो यूएस में इन्फ्लेशन आया है, बट इसका इम्पैक्ट इंडिया पर देखा जा रहा है। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है कि यूएस में इन्फ्लेशन आए और इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज हो या इंडिया के इकोनॉमिस्ट परेशान हो जाएं। हाउ इज़ इट पॉसिबल? अब इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन ये होता है कि यदि किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस मार्केट में बढ़ता चला जाता है सब्सिक्वेंटली, फॉर एग्जाम्पल पिछले साल, इस साल, अगले साल अगर लगातार प्रोडक्ट्स के दाम इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, तो ये कहलाता है इन्फ्लेशन। ये कहलाता है इन्फ्लेशन। एक और वर्ड आपके सामने जोड़ूंगा मैं, एक होता है इन्फ्लेशन, एक होता है कोर इन्फ्लेशन। अब दोनों में एक फ़र्क है, समझिएगा। दुनिया की इकोनॉमी ज़्यादातर दो चीज़ों पे डिपेंड होती है। अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें तो वो प्रोडक्ट्स में दो चीज़ें मेनली आती हैं। एक है आपका फ्यूल जिसमें पेट्रोल वगैरह आता है, एक है फूड यानी खाने का भी कल्चर बहुत है वर्ल्ड में। और गाड़ियां हैं तो आपको पता है कि फ्यूल भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है पूरे वर्ल्ड में। हम फूड को और फ्यूल को अगर बाहर रख दें, हम उसी इकोनॉमिक्स में काउंट ना करें, हम उसका नाम ना लें, बाकी सारी चीज़ों का नाम लें, बाकी सारी चीज़ों को काउंट करें और कहें कि इसमें दाम बढ़ा है एक्सेप्ट फूड एंड फ्यूल, तो हम इसको कहते हैं कोर इन्फ्लेशन। अब आपको समझ में आया? अब यहां से आपको उस चर्चा पे ले जा रहा हूं जहां पर प्राइस हाइक कर गया है। किसका? पेट्रोल का, इंडिया में। आपको पता है यूएस की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है और इंडिया की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्यों है? क्योंकि वहाँ का इकोनॉमिक बजट बहुत ज़्यादा है और यहाँ का इकोनॉमिक बजट मॉडरेट है। और इससे भी ख़राब सिचुएशंस वाली कंट्रीज़ मौजूद हैं जिनका इकोनॉमिक बजट कुछ नहीं है लगभग, बट हमारा मॉडरेट है। क्यों है? उसकी वजह है क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन है, एरिया नहीं, पॉपुलेशन है, लोगों की डिमांड है, सप्लाई है, मार्केट है, तो हमारे पास बजट है, इकोनॉमिकल बजट है जो हर साल प्रस्तुत होता है। और आगे बढ़िए, यूएस में जो इन्फ्लेशन आया है वो अक्टूबर 2021 में देखा जा रहा है और इसको कंपेयर किया जा रहा है अक्टूबर 2020 से। इंडिया के इन्फ्लेशन को भी इसके बाद कंपेयर किया जा रहा है 21 अक्टूबर का और 20 अक्टूबर का, मतलब अक्टूबर 2020 और अक्टूबर 2021 का कंपैरिजन अगर आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंडिया की सिचुएशन ये थी कि अक्टूबर 2020 में, जब आपको पता है कि लॉकडाउन वगैरह की सिचुएशन, फर्स्ट लॉकडाउन वाली सिचुएशन थी, उस समय इंडिया का जो इन्फ्लेशन रेट था वो था 7.61 इन अक्टूबर 2020। ये था, मैं आपको इंडिया का बता रहा हूँ, अक्टूबर 2020 का। आ जाइए यूनाइटेड स्टेट्स के अक्टूबर 2020 में, इसमें था 1.20। अब मैं आपको यहाँ से आगे बढ़ाऊँगा। 2020 में इन्फ्लेशन रेट यूनाइटेड स्टेट्स का रहता है 1.20। गुड, वेरी गुड। जो वहाँ की मॉनेटरी पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग दिस रेट इज़ गुड, नॉट गुड बल्कि वेरी गुड। 2% के आसपास रहना चाहिए, 2% से नीचे है। इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी भी ऐसा ही है, ये भी कहता है कि 2 से 3% के बीच में होना चाहिए। यहाँ पर मगर वैसा नहीं था, यहाँ पर था 7.61। मगर यहाँ से चेंज आया है, यहाँ से चेंज आया है। यहाँ से कितना बड़ा फ़र्क आया है एक साल में। ईयरली देखिए, इन्फ्लेशन ईयरली काउंट होता है, आप इसको मंथली काउंट कर सकते हो, मगर इंडिया और अमेरिका जैसी कंट्रीज़ इसे काउंट करती हैं ईयरली।
इट इज़ नॉट काउंटेड एज मंथली, इट इज़ काउंटेड एज ईयरली। इस बात का ध्यान रखिएगा आप। इसलिए मैं आपको दो आंकड़े दिखा रहा हूँ, 2020 के अक्टूबर के और 2021 के अक्टूबर के। अब समझिएगा बात को। यहाँ से जो चेंज आया, अक्टूबर 2021 पे आ जाते हैं इंडिया पे, यूनाइटेड स्टेट्स के अक्टूबर 2021 पे आ जाते हैं। इंडिया में इन्फ्लेशन रेट डिक्रीज हुआ, 3 पॉइंट समथिंग डिक्रीज हुआ, 7.61 था, 3 पॉइंट समथिंग डिक्रीज हुआ, आ गया 4.48 पे। वहीं पर यूनाइटेड स्टेट में क्या हुआ, 1.20 से पहुंच गया 6.20। यानी इंडिया में 2021 आते आते अक्टूबर का इन्फ्लेशन रेट डिक्रीज हुआ, बिल्कुल हुआ। यूनाइटेड स्टेट्स में इसका बिल्कुल अपोजिट हुआ, वहाँ पे इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया, ज़्यादा बढ़ गया, 1.20 से 6.20। बहुत बड़ा फ़र्क है। अब ये फ़र्क आया क्यों? ये फ़र्क ऐसा क्यों आया? आया इसलिए, और इससे इंडिया पे क्या असर आने वाला है, जो अभी 2021 में इन्फ्लेशन रेट हम देख रहे हैं अमेरिका का 6.20, वहाँ के इकोनॉमिस्ट परेशान है, क्योंकि लास्ट 3 डिकेड्स, सब्सिक्वेंटली लास्ट 3 डिकेड्स में ये इन्फ्लेशन रेट आज तक अमेरिका में नहीं देखा गया है, आज तक यूएस में नहीं देखा गया है। अब इसके 2 कारण मेनली होते हैं, एक होता है एक्सपोर्ट और एक होता है इंपोर्ट। इन्फ्लेशन रेट में इतना बड़ा फर्क आने का सीधा मतलब यह है, या तो एक्सपोर्ट पे कहीं चोट मारी गई है या इंपोर्ट पे कहीं चोट मारी गई है। एग्जाम्पल आपको देता हूं कि इंडिया क्यों चिंतित है 6.20 इन्फ्लेशन रेट से जो यूनाइटेड स्टेट्स का है। चिंता इस बात की है कि यूएस से यानी यूनाइटेड स्टेट्स से इंपोर्ट किए जाने वाला हर सामान, काफ़ी कुछ इंपोर्ट होता है इंडिया में यूएस से, जो कुछ इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है यूएस से, उसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्राइस का आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा आने वाले कुछ महीनों में। इंडिया परेशान इसलिए हो रहा है। आपको पता है ऑलरेडी पेट्रोल 100 चल रहा है, 100+ चल रहा है। तो इसीलिए मैंने पेट्रोल यानी फ्यूल का एग्जाम्पल आपको दिया था कि अगर फ्यूल को आप बाहर, अगर पेट्रोल को इंक्लूड करिए तब तो और चिंता की बात है। अगर आप फ्यूल को, पेट्रोल को, क्योंकि पेट्रोल का एक अच्छा सप्लायर बन चुका है यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स, ईरान, सऊदी अरबिया के बाद अगर कोई कंट्री जिसके पास अभी ये पावर होल्ड करके जिसने रखा है तेल सप्लाई करने का, वो है यूनाइटेड स्टेट्स। नंबर 3, नंबर 4 पे चल रहा है। तो आप ज़रा सोचिए, और आने वाले सालों में ये ईरान और सऊदी को भी पीछे छोड़ देगा फ्यूल के इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। अब ज़रा आप इसको कल्पना करके देखिए कि मैंने कोर इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशन में जो डिफरेंस आपको बताया था, अगर हम कोर इन्फ्लेशन की बात करें खाली, तो आप इससे सोच सकते हैं कि कितना बड़ा मार्जिन का डिफरेंस आएगा हमारे इकोनॉमी पर। अगर वहाँ 6.20 का पहुँच गया है, यहाँ पे कम होके 4.48 है, और ये आने वाले सालों में, आने वाले कुछ 4-6 महीनों में आपको ये इन्फ्लेशन रेट बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। 4.47 के पार जा सकता है, जो कि अनएक्सपेक्टेड है इंडियन इकोनॉमी में। ऑलरेडी इतना इन्फ्लेशन है हमारे पास, हम 7 में चल रहे थे, 4 पे आए हैं। मगर यहाँ से इकोनॉमी थोड़ा रेजिस्ट हो रही थी, सोचा जा रहा था कि इकोनॉमी संभल जाएगी, आ जाएंगे हम 2-3% वाले इन्फ्लेशन रेट पे, जो आरबीआई की गवर्नेंस पॉलिसी है, जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है, बढ़िया है, हम उस इन्फ्लेशन रेट में आ जाएंगे। मगर ऐसा नहीं हुआ। अचानक से इन्फ्लेशन आया अमेरिका में 6.20 का, इंडिया हो गया परेशान। उसकी साफ सीधी वजह यह है कि हम इन्फ्लेशन की भी बात करें अगर, या कोर इन्फ्लेशन की बात करें, तो दोनों एक चिंता का विषय है हमारे लिए। इसका इम्पैक्ट इंडिया पे ये होने वाला है कि अगले 4-6 महीनों में आपको देखने को मिलेगा कि अगर फ्यूल और फूड को अलग रख दें तब भी, और इंक्लूड करें तब भी, दोनों कंडीशन में सारे के सारे प्राइसेस हाइक होते हुए दिखाई देंगे। इसलिए दुनिया की इकोनॉमी अभी अनस्टेबलाइज्ड मानी जा रही है। थैंक यू वेरी मच। आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद। शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो एंड कमेंट।